नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित निबंध चेतना का संस्कार। उससे पूर्व हम श्री अज्ञेय का कृतित्व एवं व्यक्तित्व को भी जानेंगे, जिससे कि निबंधों के प्रति उनकी मनोवैज्ञानिकता, उनकी मानसिकता, उनकी लेखन क्षमता का हमें ज्ञान हो सके। श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 1911 ईस्वी में हुआ था। मूलतः उनके पिता पंजाब के थे। पुरातत्व विभाग में सेवारत होने के कारण उनके पिता हीरानंद शास्त्री को देश के विभिन्न भागों में घूमना पड़ता था। पिताजी के बार बार स्थानांतरण या पुरातत्व विभाग में होने के कारण बचपन से ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति इनके जहन में उतर गई, इसलिए अज्ञेय को भी विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ा। उनकी उच्च शिक्षा मद्रास और लाहौर में हुई। बीएससी करने के बाद लाहौर में अंग्रेजी एमए कर ही रहे थे कि क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और सक्रिय क्रांतिकारी हो गए। 1930 ईस्वी में पकड़े गए। उन्होंने 4 साल जेलों में बिताए और 2 साल नज़रबंद भी रहे। उनके साथ उन्होंने अनेक तरीके से कार्य किए। उनका देहावसान सन 1987 में दिल्ली में हुआ। अज्ञेय विचित्र मेधा और दुर्लभ प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि विधाओं में उच्च कोटि और युग प्रवर्तनकारी रचनाएं दी। उन्होंने अनेक कृतियों के अनुवाद किए। तार सप्तक का संपादन कर प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। दूसरा, तीसरा, चौथा सप्तक संपादित किए। सदानीरा में उन्होंने सभी कविताएं संकलित की। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप अपने अपने अजनबी उपन्यास हिंदी उपन्यास साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्होंने प्रतीक, नया प्रतीक, दिनमान आदि का संपादन किया। उन्होंने लगभग 66 कहानियाँ लिखी। छोड़ा हुआ रास्ता तथा लौटती पगडंडियाँ संकलनों में संकलित है। उनकी कहानियाँ संवेदना और शिल्प की दृष्टि से बहुत कलात्मक और सार्थक है। उन्होंने अपनी कहानियों में क्रांतिकारी जीवन के, जेल जीवन के, सैनिक जीवन के, देश विभाजन के, प्रेम के अनुभवों को अपनी कहानियों में रूपायित किया है। अज्ञेय ने विभिन्न शैलियों में, परिष्कृत भाषा में, नए प्रतीकों में, बिंबों में प्रयोग के साथ कहानियाँ लिखी। उनकी रोज कहानी का हिंदी कहानी साहित्य में ऐतिहासिक महत्व है। चेतना का संस्कार, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में निबंध है, में अज्ञेय ने हिंदी के ऐसे रचनाकार जिन्होंने सभी विधाओं में उत्कृष्ट लेखन किया। वे निबंध आरंभ में ही लिखते हैं जिनमें उनकी सांस्कृतिक चिंताओं को अभिव्यक्ति मिली। चेतना का संस्कार उनके त्रिशंकु नामक संकलन में संग्रहित है। इस निबंध में अज्ञेय जी की मूल चिंता आज के आम भारतीय की चेतना को संस्कारित करने की है। वे मानते हैं कि धन वैभव की चमक धमक ने मनुष्य की चेतना को इस प्रकार आविष्ट कर लिया कि उसका जीवन निरंतर मूल्यहीन होता जा रहा है। मूल्यहीनता के इस दौर में हम अपनी मूल प्रतिज्ञाओं से हटते जा रहे हैं और वस्तुओं के संचय की दौड़ में शामिल होकर अपनी जातीय चेतना को कुंठित कर रहे हैं। अज्ञेय मानते हैं कि मनुष्य को वस्तुओं के आक्रमण से तभी बचाया जा सकता है जब वह उदात्त जीवन को अपने जीवन में स्थान दे। इसके लिए उसकी चेतना का संस्कार आवश्यक है। मनुष्य जीवन के लिए उसकी चेतना को परिष्कृत करना, संस्कारित करना जीवन की सार्थकता मानी जाती है। ऐसा इस निबंध में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। शेष हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।